अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मरकज ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नामों की तब्दीली का ऐलान किया है। इसके मुताबिक अब औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा और उस्मानाबाद को धाराशिव कहा जाएगा। हुकूमत महाराष्ट्र ने 20 अक्टूबर 2022 को मरकज को एक मकतूब रवाना किया था और नामों की तब्दीली चाहिए थी, जिन्हें रियासती काबीना पहले ही मंजूरी दे चुका है। मरकज के मकतूब के फौरी बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इसे मुमकिन बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से इज़हार तशक्कुर किया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के इलेक्शन के नतायज के ऐलान के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी काउंसलर्स एक बार फिर मुतसादिम हो गए। उन्होंने एक दूसरे को धक्कमपेल की और घूंसेबाजी पर उतर आए। इस हंगामे के दौरान एक काउंसलर गिर पड़े। आम आदमी पार्टी रुकने असेंबली आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी अरकान बरहम हो गया और ये महसूस होने पर कि उनकी पार्टी इलेक्शन हार जाएगी दिल्ली के मेयर पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि आखिर ये क्या रवैया है, ये इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। सारा मुल्क इसका मुशाहिदा कर रहा है। बीजेपी को अपनी शिकस्त कबूल कर लेनी चाहिए। नमाज जुमा के बाद फिरोजपुर झिड़के में नासिर और जुनैद को नाम निहाद गौरक्षकों के जरिए जिंदा जलाए जाने के खिलाफ राजस्थान मुस्लिम फोरम के बैनर तले 17 मुस्लिम तंजीमों का एहतजाजी मुजाहरा हुआ। इस दौरान एहतजाजी कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे थे और पुलिस को मेमोरेंडम भी पेश किया। इत्तलात के मुताबिक एहतजाज की वजह से फिरोजपुर झिड़का सड़क पर कई किलोमीटर का जाम लग गया और 3 घंटे तक हाईवे जाम रही। उलमाओं की अपील के बाद मुजाहिरीन ने ट्रैफिक खोला, तब जाकर आमद-ओ-रफ्त बहाल हुई। मुजाहिरीन अपने हाथों में जियो और जीने दो, मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, पुलिस की लापरवाही, हमें इंसाफ चाहिए, मेवात के दहशतगर्द टोले पर पाबंदी लगाओ, गौ रक्षा के नाम पर कत्ल पर पाबंदी लगाओ की तख्तियां हाथों में उठाए हुए थे। दरेसना मेवात से नाजिम हसन की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान मुस्लिम फोरम की तरफ से जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाने के लिए दारुल हुकूमत जयपुर के MG रोड पर भी वाक़े मुस्लिम मुसाफिर खाने के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुस्लिम नौजवानों नासिर और जुनैद के कत्ल के इल्ज़ाम का सामना कर रहे गौरक्षक मोनू मानेसर ने सीना जोरी का मुजाहरा करते हुए अपना वीडियो जारी किया है और इसमें ये धमकी दी है कि हम गौ स्मगलरों को मारते काटते रहेंगे, कोई हमें इसके लिए जिम्मेदार ठहराए या हमें सजा दे, लेकिन हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। मोनू मानेसर ने अपने 2 वीडियो जारी किए हैं, जिसमें वो पहली वीडियो गौ स्मगलरों को मारने और काटने की बात कर रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में हरियाणा पुलिस की तारीफें करते हुए मुकम्मल ताउन की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में काबा गाने से शोहरत हासिल करने वाली नेहा सिंह राठौर, जिन्हें गुज़िश्ता दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस दिया है और इनके गाने पर एतराज़ किया है, इसने एक और गाना रिलीज़ कर दिया है जिसमें उन्होंने योगी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उत्तर प्रदेश पुलिस के नोटिस के जवाब में उन्होंने जारहाना रुख इख्तियार करते हुए जो नया गाना रिलीज़ किया है, इसमें नौजवानों की बेरोजगारी का इशू उठाया गया है। साथ ही नेहा राठौर ने हुकूमत और उत्तर प्रदेश पुलिस को ये चैलेंज भी कर दिया है कि वो चाहें तो इस गाने के लिए भी नोटिस भेज सकते हैं। वादरे के कानपुर वाक़े पर मबनी नेहा राठौर के गाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन्हें नोटिस थमाया था। इस नोटिस को लेकर सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश हुकूमत और उत्तर प्रदेश पुलिस की काफ़ी खींचाई हुई थी और अब यह नया गाना उत्तर प्रदेश हुकूमत के लिए मजीद रुसवाई का सबब बन सकता है। एनसीपी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर नवाब मलिक को इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जब कोर्ट ने दिफाई वकला की पेश करदा दलीलों और तिब्बी रिपोर्टों का जायजा लेने के बाद नवाब मलिक की सेहत तशवीशनाक होने का एतराफ़ किया। यही नहीं, कोर्ट ने नवाब मलिक की जमानत की अपील पर मेरिट पर समाअत का फरमान भी जारी किया है, जिससे इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इन्हें जेल से जल्द रिहाई मिल सकती है। नवाब मलिक की जमानत की दरख्वास्त और इनकी मौजूदा बीमारी पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए दिफाई वकला अमित देसाई और कुशाल मौर्य ने कहा कि हमारे मुवक्किल ईडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज करदा केस और अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ के इल्ज़ामात में गुज़िश्ता 1 साल से कैद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। यही नहीं, इनकी बीमारी से मुतालिक तफ्तीशी एजेंसी शक और शुबा जाहिर कर रही है, जबकि इनका एक गुर्दा तकरीबन ज़ाया हो चुका है, जबकि दूसरा भी कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से वो शदीद तकलीफ से दोचार हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नागालैंड और मेघालय में 3 इंतखाबी मीटिंगों, रोड शो और रैली में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने मेघालय की दारुलहुकूमत शिलांग में रोड शो के बाद मुनक़िदा रैली में कहा कि कुछ लोग जिन्हें मुल्क ने मुस्तरद कर दिया है और जो मायूसी के गड्ढे में धंस चुके हैं, आजकल वो कह रहे हैं कि मोदी तुम्हारी खबर खो देंगे, लेकिन इन्हें मुल्क कह रहा है मोदी का कमल खिलेगा। पीएम ने कहा, जिस तरह से आज मेघालय के लोगों ने रोड शो में शिरकत करके मुझे प्यार दिया और मेरी बात सुनी, इससे साबित हो रहा है कि यहाँ के लोग तरक्की चाहते हैं।
मोदी ने वादा किया कि आपके प्यार और आपके इस एहसास का खर्च जरूर चुकाऊंगा। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान और सीनियर लीडर संजय रावत, पी रघु चड्डा ने महाराष्ट्र के शिवसेना सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुंबई में इनकी रिहायशगाह मातोश्री में मुलाकात की। आदित्य ठाकरे रहनुमाओं का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल और एएपी लीडरों को अपनी रिहायशगाह पर चाय पर मधु किया था। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जब शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान एकनाथ शिंदे को मुंतकिल कर दिया गया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुबैना शराब घोटाला और जासूसी के मामले में उलझी हुई है। उद्धव ने इंतखाबी इत्तेहाद के बारे में गौर किया। केजरीवाल ने कहा, हिंदुस्तान में सिर्फ एक पार्टी है जो इंतखाबात के बारे में सोचती है, हम वो पार्टी नहीं है। किसानों और बेरोजगारी जैसे कई मसाइल हमारे सामने हैं। जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से मुतालिक मीडिया पर खबरें शाया करने, नशर करने पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JP पारदीवाला की बेंच ने एडवोकेट ML शर्मा की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा, हम इस मामले में मीडिया को कोई हुक्म इम्तनाई जारी नहीं करने वाले हैं, हम जल्दी अहकामात जारी करेंगे। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट शर्मा ने खुसूसी तस्करे के दौरान बेंच के सामने अर्ज किया कि अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट हिंडनबर्ग को अडानी ग्रुप से मुतालिक खबरें शाया करने से इस वक्त तक रोकना चाहिए जब तक अदालत इस मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने का हुक्म नहीं देती। उन्होंने दावा किया कि मीडिया हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट को मुतासिर करने और सरमायाकारों में खौफ व हरास फैलाने वाली खबरें शाया करता रहा है। मीडिया इस मामले में सनसनीखेज खबरें शाया कर रहा है। बेंच ने इनकी दरख्वास्त पर कहा कि मुनासिब दलाइल दें। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अल मुअर्रिफ फाउंडेशन ने अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के ताउन से इंटरनेशनल अल मुअर्रिफ इंडेक्स 2022 जारी किया। रियाज अखबार के मुताबिक मुअर्रिफ इंडेक्स में बताया गया है कि इंटरनेट के इस्तेमाल में 2022 के दौरान सऊदी अरब पूरी दुनिया में अव्वल रहा। अल मखतूम फाउंडेशन मोतबर डेटा जारी करता है जिससे फैसला साज इदारे और शख्सियात दुनिया में रोनमा होने वाली तब्दीलियों को समझे, हकीकी चैलेंजों को जानने और इनसे निपटने के तरीक़ेकार तक रसाई में मदद लेते हैं। तेलंगाना के वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने बरक़ी के शोबे को खानगियाने के लिए रूट मैप तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि खानगी बरक़ी कंपनियों के दबाव में आकर मरकजी हुकूमत ज़रई बॉलियों के पंप सेट में मीटर लगाने की रियासतों को हिदायत दे रही है। सूर्यापेट में आज कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले चंद काउंसलर्स की BRS में शमूलियत के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत सरकार ज़ेर इंतज़ाम इदारों और कंपनियों को नुकसान में चलने का बहाना बनाते हुए अपने दोस्तों को हवाले करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी की हुक्मरानी में इनके दोस्तों को सरकारी असासों का हवाले कर दिया गया। आम आदमी को मोदी हुकूमत ने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। जगदीश रेड्डी ने कहा कि मरकज़ के दबाव के बावजूद तेलंगाना में ज़रई बॉलियों को बरक़ी मीटर्स नहीं लगाए जाएंगे। इसके लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत हर तरह की कुर्बानी देने तैयार हैं। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि शोबे लाइफ साइंसेज में हैदराबाद आलमी सतह पर एक अहम मरकज़ के तौर पर उभरा है। दुनिया की 10 बड़ी फार्मा कंपनीज में 4 हैदराबाद से अपनी सरगर्मियों को चला रही हैं। हुकूमत तेलंगाना की काविशों और मुवाफिक सरमायाकारी पॉलिसी की वजह से रियासत शोबे लाइफ साइंस और फार्मास्यूटिकल्स एनवायरनमेंट में मुल्क भर में अहम मुकाम बनाने में कामयाब रही है। KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद में 800 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक कंपनीज हैं। आज हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा सह-रोज़ा बायो एशिया 2023 के इजलास का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि दुनिया के 3/4 वैक्सीन की तैयारी हैदराबाद में की जाती है। बीजेपी के तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग ने कहा है कि मुस्तक़बिल करीब में तेलंगाना बीजेपी क़यादत में तब्दीली के इम्कानात मौहूम हैं। आज सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि 2024 तक बंडी संजय ही के हाथों में पार्टी क़यादत रहेगी। उन्होंने कहा कि 2024 तक बीजेपी के तंजीमी इंतख़ाबात नहीं हैं, इसलिए तेलंगाना में आइंदा असम्बली इंतख़ाबात में जो 2023 के अवाखिर तक मुनक़्क़िद किए जाने की तौक़्क़े है, बंडी संजय की क़यादत में ही सामना किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सदर बीजेपी की प्रजा संग्राम यात्रा के 6वें मरहले का 16 मार्च से आगाज़ होगा। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने शिकायत की है कि इन्हें धमकी आमेज पयामात के सिलसिले में पुलिस कार्रवाई से गुरेज कर रही है। राजा सिंह ने कहा कि नामालूम अफराद की जानिब से इन्हें धमकी आमेज पयामात मौसूल हो रहे हैं। राजा सिंह का कहना है कि वो धमकियों से खौफजदा नहीं होंगे और धर्म के लिए जान की कुर्बानी दे सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि अवामी खिदमत के लिए इन्हें तेलंगाना अवाम का आशीर्वाद चाहिए। धमकी आमेज टेलीफोन कॉल्स और मैसेजेस के सिलसिले में डायरेक्टर जनरल पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस कायदीन की नकल व हरकत पर नज़र रखने के लिए हुकूमत ने कमांड कंट्रोल रूम कायम किया है। उन्होंने कहा कि रुकन असेंबली होने के बावजूद इनकी कोई
सुनवाई नहीं है तो फिर आम आदमी का क्या काम होगा। उन्होंने कहा कि मजलिस के दबाव के तहत हुकूमत धमकियां में कॉल्स पर कार्रवाई से गुरेज कर रही है। राजा सिंह ने इन्हें धमकी देने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एमसेट नोटिफिकेशन 28 फरवरी को जारी किया जाएगा। 3 मार्च से ऑनलाइन में दरख्वास्तें कबूल की जाएगी। उम्मीदवार 10 अप्रैल तक बगैर किसी जुर्माना फीस के दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। रियासती काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के सदर नशीन प्रोफेसर लंबादरी के एमसेट का शेड्यूल जारी किया। 7 से 11 मई तक एमसेट का इनेकाद करने का फैसला किया गया है। इंजीनियरिंग तलबा के इम्तहानात 7 से 9 मई तक, एग्रीकल्चर और फार्मेसी के तलबा के लिए 10 और 11 मई को इम्तहानात मुनक्किद होंगे। हैदराबाद लोकल बॉडी एमएलसी नशिस्त के इंतखाब में मजलिस के उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी हो गया है, क्योंकि आज पर्चा नामजदगियों की जांच के दौरान एक और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद रहीम खान की जानिब से दाखिल करदा पर्चा नामजदगी को रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद इस नशिस्त पर होने वाले इंतखाबात के लिए सिर्फ मिर्जा रहमत बेग वाहिद उम्मीदवार मुकाबले में रह गए, जिसके बाद इनका बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी हो गया है। ताहम पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख गुजरने के बाद ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजलिसी उम्मीदवार के बिला मुकाबला इंतखाब होने का ऐलान होगा। इसी दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर हल्का टीचर से 21 पर्चा नामजदगियाँ मौसूल हुई है। ये तमाम नामजदगियाँ दुरुस्त साबित हुई हैं। मुकाबले में जो उम्मीदवार शामिल हैं इनमें बीजेपी के वेंकट नारायण रेड्डी, प्रजावानी पार्टी के एल वेंकटेश्वरलू और आज़ाद उम्मीदवारों में अनवर खान, ए संतोष कुमार, के साइना, के जनार्दन रेड्डी, के प्रभाकर, डॉक्टर जी वेंकटेश्वरलू, जी हर्षवर्धन रेड्डी, पी मानिक रेड्डी और एम त्रिपाठी, एम लक्ष्मी नारायण, एस विजय कुमार और ए विनय बाबू शामिल हैं। फिल्मी अंदाज में मोटरसाइकिल का ताक़ुब करते हुए बस में सवार ताजिर के पास से 10 लाख रुपए लूट लिए गए। यह वाक़या आज दिन दहाड़े पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक नारायणपेट से हैदराबाद आने वाली बस जिला महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाला शिवा नामी सोने का ताजिर सफ़र कर रहा था। इसके पास 10 लाख रुपए नक़द रकम थी। इस दौरान बस जैसे ही शिवरामपल्ली इलाके में पहुंची, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने ताक़ुब करते हुए अपनी गाड़ी बस के सामने रोक दी, जिसके साथ ही ड्राइवर ने बस रोक ली। 2 लुटेरे बस में दाखिल हुए और उन्होंने शिवा की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर इसके हाथों से 10 लाख रुपए नकद रकम छीनकर फरार होने की कोशिश की। इस दौरान बस कंडक्टर ने इन्हें रोकने की कोशिश की, ताहम लुटेरों ने खंजर दिखाकर इसे ढकेल दिया और रकम का बैग छीनकर फरार हो गए। अचानक इस कार्रवाई से बस में सवार मुसाफिरीन सख्ते में आ गए। उन्होंने मुसाफिरीन को भी खंजर से धमकाया। बादशाह ताजिर पेशा शिवा ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से रुजू होकर शिकायत की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है ताकि लुटेरों की शिनाख्त की जा सके।